अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ बक कन्वर्टर इन डीसीएम मोड। तो आपने लास्ट सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे डीसी डीसी कन्वर्टर्स हैं, सो दे आर मेनली थ्री टाइप्स। बक होता है, बूस्ट होता है और बक बूस्ट होता है। बक में हमेशा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होती है, और बूस्ट में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट से ज्यादा होती है। और बक बूस्ट कंडीशन में हमें दोनों कंडीशन मिल सकती है। हमें वी नॉट ज्यादा भी हो सकता है इनपुट से, और कम भी हो सकता है। तो ये तीन टाइप्स हमने पढ़े थे इन सीसीएम। कंटिन्यूअस करंट मोड में क्या होता है कि इंडक्टर करंट कभी भी जीरो नहीं होती है। सो दैट वी कैन कॉल दैट इज कंटिन्यूअस करंट मोड। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बक कन्वर्टर। मोड्स ऑपरेशन कितने होते हैं? कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। डिसकंटिन्यूअस जो कंडक्शन मोड है, इसमें क्या होता है कि ये कब होता है? इट occurs because switching ripple in the inductor current or capacitor voltage causes polarity of applied switch current or voltage to reverse। इसमें क्या जो स्विचिंग रिपल्स होते हैं इंडक्टर में, करंट में या कैपेसिटर वोल्टेज में होते हैं, ये क्या इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं स्विच की। अगर आप देखोगे डायोड की, डायोड विल कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। तो बट जो हमारे स्विचिंग रिपल्स होते हैं इंडक्टर के, वो ज्यादा होते हैं किससे? डीसी करंट से। क्योंकि हम डीसी कन्वर्टर्स हम काम कर रहे हैं, मींस कांस्टेंट डीसी करंट या कांस्टेंट वोल्टेज होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे एवरेज डीसी करंट है या एवरेज जो हमारी वोल्टेज है, वो डीसी इन नेचर होती है, वो कॉन्स्ट होती है। पर स्विचिंग रिपल्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो क्या, वो पोलैरिटी चेंज करते हैं। इट काजेस पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड स्विच करंट और वोल्टेज टू रिवर्स। तो वो रिवर्स करना चाहती है इसकी पोलैरिटी, जो स्विच के अक्रॉस या जो डायोड है, हमारे दो ही चीज हो सकती है इस कन्वर्टर में, वोल्टेज और स्विच, उनकी पोलैरिटीज को चेंज करना चाहता है। तो दैट टाइम वो, लेट्स सपोज बक कन्वर्टर में क्या होता है, पहले ऑन कंडीशन में स्विच ऑन होता है, ऑफ कंडीशन में क्या होगा, डायोड कंडक्ट नहीं करता है। देन थर्ड कंडीशन इसमें क्या होती है, डीसीएम में वो जीरो हो जाती है, ना डायोड कंडक्ट करता है ना स्विच कंडक्ट करता है, दोनों रिवर्स बायस हो जाते हैं, तो दोनों कंडक्ट नहीं करते हैं। तो सच दैट करंट एंड वोल्टेज यूनि डायरेक्शनल एजम्पशंस लेते हैं हम इसमें, हम कि स्विच हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाए, तो उस कंडीशन में डीसीएम मोड आता है। तो इसमें क्या है कि कॉमनली ये डीसी डीसी कन्वर्टर्स में होता है, रेक्टिफायर्स में होता है, ठीक है। और इसकी टिपिकल जो एग्जांपल्स है जो डीसीएम की, वो जो डीसी कन्वर्टर जो ऑपरेट करते हैं लाइट लोड पे, जो बहुत ही स्मॉल लोड करंट हो, ओके। उसमें हम कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे लोड के स्पेशली हम डिजाइन करते हैं उसको डीसीएम मोड में, ठीक है। हम देखेंगे क्यों हम डिजाइन करते हैं डीसीएम मोड में, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसकी प्रॉपर्टी जो डीसीएम मोड की होती है, इसका आउटपुट इंपीडेंस इंक्रीज हो जाता है डीसीएम मोड में, और जो कंट्रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज में बी लॉस्ट व्हेन लोड इज रिमूव्ड। और लोड को रिमूव करेंगे तो मे बी उसकी जो कंट्रोल है आउटपुट वोल्टेज को लॉस्ट हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज हमारी है डीसीएम की। तो दिस इज डीसीएम। हम स्टार्ट करेंगे बक कन्वर्टर, थोड़ा हम रिकेप करेंगे कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में। आपको याद है दिस वाज द बक कन्वर्टर, ओके। यहाँ पे एक स्विच था हमारा, जिस इनपुट सप्लाई, ये हमारा स्विच है, ये हमारा डायोड है, ये हमारा इंडक्टर है, और दिस इज कैपेसिटर, आउटपुट कैपेसिटर, और ये हमारा लोड है, ओके। तो हम मानते हैं सीसीएम वो मोड होता है जहां पे हमारी जो ये इंडक्टर करंट है, ये जीरो नहीं हो रही। देखो, फ्रॉम जीरो टू टी ये एक साइकिल है। ऑन पीरियड में इंडक्टर करंट राइज हो, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और डायोड इज रिवर्स बायस ड्यूरिंग ऑन कंडीशन, ओके। दिस सप्लाई विल चार्ज द इंडक्टर, आल्सो गिव पावर टू द लोड। देखो, अक्सर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब स्विच ऑन होगा कौन सा चार्ज होता है, कौन सा डिस्चार्ज होता है। तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल आपको पूछता हूँ। तो ड्यूरिंग ऑन कंडीशन में हमारा इंडक्टर क्या होगा, वो चार्ज होगा डीटी तक। जब ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद
ये जो एनर्जी होगी वो डिस्चार्ज होगी थ्रू दिस डायोड इन सीसीएम मोड में। तो यहाँ पे मगर फिर भी करंट हमारी जीरो नहीं हुई। तो दिस आई मिनिमम टू आई मैक्स, दिस आई एल एवरेज हमारा है। सो ऑन अ पीरियड मींस इन सीसीएम दिस मिनिमम करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो हम पढ़ते थे कि बाउंड्री कंडीशन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होती है और इंडक्टर करंट इज कंटिन्यूअस। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। ये हमने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था। सो डिसकंटिन्यूअस मोड में अगर देखा जाए कि जितना हम एल को डिक्रीज, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग द वैल्यू, हम क्या करेंगे एल की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे। ओके जितना हम एल की वैल्यू डिक्रीज करते हैं उतना ही यू कैन सी, देखो पहला इंडक्टर एल की वैल्यू ये थी, फिर हमने और डिक्रीज किया और डिक्रीज होगी इसकी वैल्यू, और डिक्रीज किया और, तो एक जगह पर ये क्या बाउंड्री कंडीशन जो ये हमारी पिंक कलर की है, जब आई एल मीन इज इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पे आई एल मीन क्या है जीरो हो जाता है एट टी इज इक्वल टू टी पे, इस पे नहीं टी पे। इट मींस ये बाउंड्री कंडीशन मोड में आ जाता है। ठीक है जब हमारी इंडक्टर करंट एट जो हमारा टाइम पीरियड पे वो जीरो हो जाए उसको बोलते हैं बाउंड्री कंडक्शन कंडीशन मोड। और जब इससे भी कम हम करें एल से, ओके एल इज इक्वल टू एल क्रिटिकल एट बी, और जो ये एल हमें यहाँ पे मिलता है जो पिंक कलर के उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंडक्टेंस। ओके सो दिस इज बाउंड्री कंडीशन। और अगर आई एल मीन जीरो है रिमेन जीरो अंटिल टी जीरो, सो उससे पहले ही जीरो हो गया, सो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस मोड। मींस जब हमारा एल क्रिटिकल जो गिवन वैल्यू से कम होगा तो मींस हम बोल सकते हैं ये हमारा डिसकंटिन्यूअस मोड। देखो एल इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, जो हमारा गिवन वैल्यू है वो क्रिटिकल से कम हो है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए डिसकंटिन्यूअस मोड। ओके ये एक कंडीशन हमने पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर, हमने पढ़ी थी कि डिसकंटिन्यूअस मोड वो होता है जब गिवन वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल वैल्यू में देखो यहाँ पे टी साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है मगर इससे पहले ही ये जीरो हो चुका है यहाँ पर। ओके सो ये ऑन होने तक यहाँ हुआ फिर डिस्चार्ज हो गया, तो बट ऑफ होने जीरो टी से ऑफ होने से पहले ही यहाँ पे ये जीरो हो गया, सो दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस। तो यहां से हमें लगता है कि इसकी तीन फिगर्स बनेगी हमारी, जो हमें डायग्राम हमारी गिवन डायग्राम है यहाँ पे देखी जाएगी। जो ये वाली डायग्राम देखो, देखो जब ये ऑन होगा तो क्या दिस इंडक्टर विल चार्ज और हमारी करंट क्या होगी राइज होगी। जब ये ऑफ होगा स्विच तो दिस डायोड विल कंडक्ट, मगर हमने क्या बोला अभी कि इट बिकम जीरो बिफोर टी, सो मींस ये जो हमारा जो डायोड है इट इज रिवर्स बायस्ड इन द ऑफ साइकिल। ठीक है जबकि करंट कंडक्शन मोड में क्या है कि ऑफ पीरियड में कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड होती है इसकी, जो हमारा डायोड होता है प्रीव्हील करता है। बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मोड में क्या हो जाता है ड्यू टू रिपल इन द इंडक्टर करंट बहुत ज्यादा होता है और ये रिवर्स करता है, इसकी जो हमारी पोलैरिटी थी माइनस प्लस थी वो फिर दोबारा प्लस माइनस हो जाता है और ये क्या हो जाता है रिवर्स बायस हो जाता है। मींस थर्ड इंटरवल्स में क्या होता है ना ये कंडक्ट करता है ना ये कंडक्ट करता है, ओनली दिस इंडक्टर जो है ये वाला कनेक्शन होगा दिस एंड दिस कैपेसिटर विल गिव पावर टू द लोड इन दैट पीरियड। मीन लोड में तो हमेशा पावर रहेगी बट इंडक्टर की करंट फ्लो नहीं होगी लोड में। ओके सो ड्यूरिंग ऑन पीरियड हमें याद है कि जब ये ऑन होता था दिस इंडक्टर वोल्टेज वाज इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज, वही वीएस माइनस वी नॉट। और टाइम पीरियड क्या था टी ऑन इज इक्वल टू टी टी, और ऑफ पीरियड में क्या था वीएल ऑफ इज इक्वल टू, जब ऑफ हो जाता था दिस इंडक्टर करंट दिस इंडक्टर वोल्टेज वाज इक्वल टू दिस लोड वोल्टेज। दैट्स व्हाई देखो अगर देखो ये प्लस माइनस है, ये क्या प्लस माइनस है, अगर आप केवीएल लगाओगे इसके अक्रॉस यू विल फाइंड तो वीएल ऑफ होगा वो माइनस वी नॉट है। ये कब था जब ये सीसीएम था। टी ऑफ इज नॉट क्वेश्चन, जो टी ऑफ इज नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड डी, तब इसमें डीसीएम में ये नहीं होता है, ये ओनली ओनली वैलिड फॉर सीसीएम मोड के लिए। तो करेक्ट क्या है अगर टी ऑफ को करेक्ट करना है कि हम बोलते ये पहले ही जीरो हो गया, क्या ये पहले ही जीरो हो गया, सो इट मींस जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं हम बीटा एक्सटेंशन एंगल। जो यहाँ पे पॉइंट है इसको हम लिखते हैं बीटा, अपनी आप कॉपी पे लिख सकते हैं दिस इज बीटा। सो इस पीरियड में जब डिस्चार्ज होता है
ऑफ पीरियड में बीटा माइनस dt, जो हमारा इंडक्टर में जो करंट डिस्चार्ज होती है या वोल्टेज होती है, सो दैट वोल्टेज, ये वोल्टेज तभी वी नॉट होगी माइनस वी नॉट जब ये कंडक्ट करेगा, ये हमारा डायोड। सो दैट टाइम बीटा टी माइनस डी टी होगा, सो बीटा माइनस डी इंटू टी होगा। दिस इज ऑफ पीरियड इन डीसीएम मोड। Whereas इन सीसीएम में क्या था, 1 माइनस डी था, पर यहाँ पे क्या है, बीटा माइनस डी, बिकॉज 1 तक ये पहुंचता ही नहीं है। ओके, सो वोल्ट सेकंड बैलेंस अप्लाई करेंगे, मींस वोल्टेज इनटू टाइम पीरियड dt ऑन पीरियड में। ऑफ पीरियड में क्या टाइम पीरियड है, दिस इज बीटा माइनस डी इंटू टी, ये वाला ऑफ पीरियड नहीं होगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, वी नॉट किसके बराबर होगा, डी इंटू वी एस बाई बीटा। अगर आप याद करेंगे, हमने पढ़ा था बक कन्वर्टर जो वी नॉट होता है डी इंटू इनपुट वोल्टेज, पर यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई बीटा। और एक देखो इंपॉर्टेंट चीज है, बीटा ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ये पॉइंट क्या है हमारा, दिस इज 1, मींस बीटा की वैल्यू हमेशा कम होगी 1 से। इट मींस वी आउट ज्यादा होगा, क्योंकि बीटा क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है, मींस वी नॉट इंक्रीज होगा। सो वी नॉट इज इक्वल टू डी वी एस बाई बीटा, एक्चुअली डिवाइड बाई बीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंस बीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, so V average DCM is always greater than V naught average CCM। तो हमारी आज दूसरी कंडीशन मिली, पहले मैंने क्या बोला था, गिवन इंडक्टर वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। अब क्या है कि जब भी एवरेज वैल्यू DCM की ग्रेटर देन होगी हमेशा CCM से, ये हमेशा ज्यादा होगी इसकी वैल्यू DCM में, एवरेज वोल्टेज जो हम फाइंड करते हैं। ओके, सो हमें दो कंडीशन मिली कि L गिवन इज ऑलवेज लेस देन L क्रिटिकल, और जो V एवरेज हम फाइंड करेंगे DCM में, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन V नॉट CCM। सो स्विच करंट क्या होगी, वो हमें वोल्टेज दिखा था। अब सिमिलरली हम देंगे स्विच करंट क्या होगी, देखो ये वाली, देखो हमारी क्या है, इंडक्टर करंट हमारी, ये बीटा है, ये बीटा टी है यहाँ पर। ओके, दिस इज बीटा टी, और दिस इज स्विच करंट, क्योंकि ऑन पीरियड में स्विच कंडक्ट करेगा। ओके, दिस इज ऑन पीरियड, सो IL मीन तो यहाँ भी 0 है, तो डेल्टा IL, दिस इज स्विच करंट। तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, डेल्टा IL। ओके, दिस इज मैक्सिमम करंट, और मिनिमम 0 स्विच करंट होगी। तो हाउ टू नो वेदर सर्किट इज इन DCM एंड CCM, हमने क्या पढ़ा कि V एवरेज DCM इज ग्रेटर देन V नॉट एवरेज CCM, और L गिवन इज लेस देन द L क्रिटिकल। ओके, तो ये चीजें, ये हमने अभी तक पढ़ा, ये कंडीशंस हमने पढ़ी है। तो अभी तक किसी को क्वेश्चन कोई, सर के डायग्राम दिखाइए 1 मिनट। ओके, ऊपर वो शायद बूस्ट कन्वर्टर की है। नहीं नहीं, दिस इज ए बक कन्वर्टर। नहीं सर, इससे पहले वहां पे इंडक्टर ये था पैरेलल में, एक जो डायग्राम आपने दिखाई थी अभी, हाँ, कोई बात नहीं, देखेंगे। शायद कोई और डायग्राम आ गई थी अचानक स्क्रीन पे, हो कंफ्यूज हो सकता गया है, उससे। ओके ओके ओके, ठीक है ना। जी सर। यहाँ पे बक कन्वर्टर है, तो हम बक कन्वर्टर ही पढ़ रहे हैं, तो स्विच होगा, डायोड होगा इसके। ये जो हमारे जो इसमें हम, हमें याद है, मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कि टू डिक्रीज द स्पार्क्स, स्पेशली स्पार्क्स के लिए यूज होता था ये, ठीक है ना। तो ओके, तो किसी को क्वेश्चन अभी तक है इसमें, समझ आई CCM और DCM में क्या डिफरेंस है, और क्रिटिकल कंडीशन हमने नई भी कुछ सीखी हमने आज, जिसीरा, जी सर। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, मतलब क्लियर हो जाओ। सर थोड़ा फास्ट जा रहे थे आप, बताओ क्या समझ हम नहीं कुछ में। नोट ही नहीं कर पाए। अगर आप पेन का यूज करेंगे हम साथ साथ नोट कर पाते हैं, उससे फिर हमें ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाता है। ऐसे थोड़ा फास्ट जा रहा था, बाकियों का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, थोड़ा हम स्लो कर फास्ट था। सकते हैं, आप बोलो हम स्लो स्पीड कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास, हमारे पास वो पेन मत लिखने के लिए डेस्कटॉप पे है, ठीक है ना, तो PPT सर, बेस ही होगा। सर फास्ट ही था। सर एक पेज पे डायग्राम थी, जैसे आपने स्विच करंट दिखाई, कहाँ से कहाँ वो पूरा आइडिया ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि डायग्राम देखो पहले यहाँ वाली पे, स्लाइड पे थी। हाँ कोई बात नहीं, देखो ये स्विच कर, देखो ये करंट है, ये ठीक है, ये करंट, ये समझे DCM करंट है ये। जी सर। तो स्विच करंट क्या होगी, जब ये इंडक्टर चार्ज होगा, ठीक है तीसरा, हेलो, जी सर। जी सर। आप ऑन रहो हाँ थोड़ा। जी सर। देखो जब जब स्विच ऑन होता है तभी इंडक्टर चार्ज होता है,
जब ऑफ होगा तो तब क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा, मींस स्विच करंट क्या होगी, हाँ सिर्फ वो ये होगी क्लोज स्विच। होगा, ये ठीक है ना। वाली होगी। हाँ, दैट्स वाई क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हो, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आगे से और स्लो जाऊंगा, ओके। ठीक है। तो ठीक है डायोड सर। कब कंडक्ट, आप मुझे खुद बताओ, डायोड कब कंडक्ट करेगा। डायोड की ड्यूरेशन क्या होगी डायोड की। टीडी। बीटा माइनस हाफ ऑफ टाइम पीरियड, हाँ, बीटा माइनस बीटा डी टी टी, माइनस डी टी होगा। डी टी। दिस विल बी द ड्यूरेशन ऑफ डायोड, ओके ना। ठीक है। यस तो सर। इसमें तीन मोड हमारे आएंगे, ओके। तो जी सर। मींस पहले जब स्विच ऑन होगा तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। आप अपने डायग्राम प्लीज, आप डायग्राम ये देखो, दोबारा हम देखेंगे इसमें डायग्राम को एक बार देखो। ये देखो, जब ये स्विच ऑन होगा, ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड। ठीक है, ओके। यस सर। ये इंडक्टर क्या होगा, ये चार्ज होगा, एक यस सर। राइजिंग करंट होगी, और ये सोर्स क्या होगा, ये लोड को भी पावर देगा और कैपेसिटर को भी क्या करेगा, चार्ज करेगा। चार्ज करेगा। मींस दिस IL करंट विल बी सम ऑफ कैपेसिटर करंट प्लस दिस लोड करंट। आउटपुट करंट। ओके। नो, जब ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यस सर। ये क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा। हम्म। ठीक है। बट इसमें स्टोरेज एनर्जी कम होती है। एक मिनट शेख साहब। हाँ हेलो। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जब ये नेक्स्ट में जब ये ऑफ होता है तो ये कंडक्ट करेगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। सो दिस इंडक्टर विल बी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और सेकंड थिंग, जब ये इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, बीटा डी टी तक पहुंचेगा, उसके बाद ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है। इसकी पोलैरिटी, क्योंकि रिपल इतना ज्यादा होगा तो इट विल टेंड टू रिवर्स द पोलैरिटी अक्रॉस दिस इंडक्टर। ठीक है। और वो क्या करेगा, इसके अक्रॉस क्या करेगा, एक जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, सो इट विल बी रिवर्स बायस दैट दैट टाइम। तो ये भी ओपन रहेगा और ये भी ओपन रहेगा। ये तभी ऑन होगा जब हम इसको पल्स देंगे। ये तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। ठीक है ना। सो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ओपन रहेगा, तब सर्किट क्या रहेगा, विदाउट दीज थिंग्स this will be open this period, only this inductor, this capacitor और ये लोड होगा, so capacitor will discharge to load। so ये कंडीशन यहाँ पर फिर वो डायग्राम में आपको दिखाई गई है यहाँ पे। so during this is switch time, और जब ये डायोड होगा, only this period will be diode, this period, ये वाला जो पीरियड है, जो ये एरिया है dt टू बीटा तक, ये डायोड वाला है। इसके बाद जो बीटा टी टू टी है, इसमें कोई भी चीज कंडक्ट नहीं करेगी। ओके, सो दिस विल बी डीसीएम मोड। ओके। यस सर। इक्वेशंस देखो, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा थोड़ा इक्वेशंस में, अगर आपको समझ नहीं आई है। यहाँ पे देखो, दिस वाज कन्वेंशनल, VL ऑन वाज VS माइनस V नॉट, दिस VS माइनस V नॉट, वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर ड्यूरिंग ऑन पीरियड। ओके ना, जब ये ऑन होगा, ये ओपन होगा, तो वोल्टेज क्या होगी, VS माइनस V नॉट, और टाइम पीरियड क्या होगा, dt। और ऑफ पीरियड में VL ऑफ क्या होता है, जब ये ऑफ हो जाएगा, VS रिमूव हो जाएगा, सो दिस विल बी शॉर्ट, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, माइनस V नॉट, जिस इंडक्टर के अक्रॉस जो ये वोल्टेज होगी वही इसके अक्रॉस होगी। बट हमें पता है T ऑफ कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन बाई डी, माइनस डी इन PCM, इट इज ओनली वैलिड फॉर CCM। सो हमने क्या बोला, सो इट विल बी बीटा टी माइनस डी टी, सो बीटा माइनस डी, कॉमन डी रहेगा, सो दिस विल बी द ऑफ पीरियड। आपने वोल्टेज सेकंड बैलेंस लगाया था, सो दिस वोल्टेज PS
Vs minus V naught into dt, then minus V naught into beta minus d into t. जब लगाओगे you will find new V naught, that is V naught is equal to d into Vs बीटा. ओके, तो जो हमारा सीसीएम में क्या था, वी नॉट कितना था, डी 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 टाइम्स वी एस। वीएस, तो यहां पे क्या आया बीटा. बट यहां पे एक चीज देखो आप कि बीटा यहां पर क्या है, इट इज लेस लेस देन देन 1। 1. ओके, जब लेस देन 1 होगा इट मीन, जब ये लेस देन 1 होगा मींस वी एवरेज क्या होगा, हमेशा ग्रेटर ज्यादा होगा ग्रेटर वी देन कंटिन्यूस एवरेज. कम। तो हमारी नई कंडीशन मिली हमें कि डीसीएम मोड में एवरेज वोल्टेज होगी हमेशा ज्यादा होगी सीसीएम से. तो हमें वो दोनों कंडीशन से हम ये चेक कर सकते हैं. ओके ना. सर मतलब बीटा को हम जितना कम करेंगे हमारी आउटपुट वोल्टेज उतनी ज्यादा हो जाएगी, इट्स हाँ, इनवर्स। इसमें ज्यादा होती है, डीसीएम मोड में हमेशा ज्यादा होती है. मगर इसमें क्या एक चीज है ना, इसमें जो मैं बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें रिपल ज्यादा होती है वोल्टेज में. ठीक है ना, इसमें रिपल, इसमें पीक ज्यादा जाएगा मगर डिस्चार्ज भी जल्दी जाएगा वो. ओके, तो देन डीसी करंट, एवरेज करंट डीसी करंट होगी बहुत ही कम वैल्यू होगी उसकी. ये स्मॉल करंट्स की बात करते हैं स्पेशली. ठीक है, लार्ज करंट में नहीं, स्मॉल लोड करंट्स में ज्यादातर यूज होती है. ओके, सो दिस इज, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे ज्यादा हमें अंडरस्टैंड होगा. और हमारे पास सेम डायग्राम जो हमें अभी लगाई है. ठीक है, वीएस हमारा 50 वोल्ट है, वी नॉट 40 है, आर 40 दिया और डी भी गिवन है और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी दी है. हमें फाइंड करना मैक्सिमम इंडक्टर करंट. पहले एक चीज हमें देखना है, ये हमें पता नहीं ये सीसीएम है कि डीसीएम है, चेक तो करना पड़ेगा ना. क्या आपके पास एल की वैल्यू गिवन नहीं है. ठीक है, सो उससे चेक नहीं करेंगे हम. अब देखेंगे यार वी नॉट दिया है हमारे पास, वीएस दिया है, डी दिया है. ठीक है, सो हम क्या चेक करेंगे, वी नॉट इन सीसीएम. सीसीएम में क्या होता है, डी इंटू वीएस. सो डी कितना है 0.5 और हमारा इनपुट वोल्टेज कितनी है 50. कितना आया ये 25, बट आउटपुट वोल्टेज कितनी है गिवन 40. So V naught is greater than 25. So hence it is DCM because given voltage is greater than the CCM mode voltage. Okay. So it means it is in DCM mode. सबको समझ आई ये बात. यस सर। हाँ जसीरा, आपको समझ आई बात ये क्यों डीसीएम हुआ. जी सर, आया समझ। ओके, क्योंकि हमने हमें गिवन थी वैल्यू वो, ओके। और सीसीएम फाइंड किया इट इज लेस देन द गिवन वैल्यू. सो इट इज ए डीसीएम मोड. तो हमारा फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, डीवीएस बाई इज इक्वल टू 40. बीटा। बट बीटा, तो बीटा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी नॉट इज गिवन, डी इज गिवन, वीएस इज गिवन. सो वी कैन फाइंड द बीटा. सो बीटा विल बी 0.625. ओके, सो दिस इज बीटा. नो हमने फाइंड क्या करना है, इंडक्टर करंट. सो ड्यूरिंग ऑन, सो हमें पता है इनपुट इनपुट पावर कितनी होती है, वीएस इंटू आई स्विच. देखो इनपुट पावर क्या होगी इसकी, आई एस इंटू स्विच वोल्टेज. देखो स्विच, ये नहीं, स्विच करंट एंड दिस द इनपुट वोल्टेज. सो पी नॉट कितना है, वी नॉट इंटू आई नॉट. तो वी नॉट कैसे फाइंड करोगे, आई नॉट कैसे फाइंड करोगे, वी नॉट बाई आर, क्योंकि वी नॉट बाई आर इज गिवन. ओके, सो दिस इज आई नॉट. तो आई नॉट इंटू वी नॉट इज 40. वी नॉट कितना 40 है ना. सो 40 इंटू 1 कितना हुआ 40 वॉट. वी नॉट इनपुट पावर जो होता है वो आउटपुट पावर के बराबर होता है. सो दिस विल बी वीएस इंटू आई एस डब्ल्यू स्विच हो जाएगा. ओके, पी नॉट इज इक्वल टू पी इन. पी नॉट हमने फाइंड किया 40 वॉट, मींस पी इन भी कितना है 40 वॉट. सो वीएस गिवन है, आई एस स्विच निकल जाएगा 40 डिवाइड बाई 50. 40 क्या है पावर है और वीएस कितना है 50 है. सो हमारा स्विच करंट कितनी हुई 0.8 टाइम्स ऑफ 0.8 एम्पियर हो गया हमारा करंट. तो दिस इज स्विच करंट. कभी कभी गेट के एग्जाम में स्विच करंट भी बोलते हैं फाइंड करने में, ये भी डीसीएम मोड में आता है. जरूरी नहीं कि आपको इंडक्टर करंट ही आएगा फाइंड करने का, स्विच करंट को भी फाइंड करने के लिए आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो दिस इज 0.8, पर हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम
इंडक्टर करंट, मैक्सिमम इंडक्टर करंट कितनी है? कोई बता सकता है मैक्सिमम इंडक्टर करंट कितनी हमारी है इन फॉर्मूला में? डेल्टा आई एल। हाँ, डेल्टा आई एल, शाबाश। इसमें जो मैक्सिमम इंडक्टर करंट इज डेल्टा आई एल। सो आई स्विच देखो, इसके एरिया अंडर में क्या होगा, 1/2 डेल्टा आई एल इंटू डी टी डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड टी। ये हमें इसका एरिया फाइंड करेंगे, 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, फॉर्मूला ये एरिया अंडर द कर्व। सो टी टी कैंसिल है, तो डी हमारे पास है, आई स्विच है, डेल्टा एल फाइंड कर सकते। दिस इज द मैक्सिमम इंडक्टर करंट। तो कितनी आई हमारी, 3.2 एम्पियर। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, डेल्टा एल जरूरी नहीं पूछा जाएगा, वहां पूछा जाएगा पीक करंट ऑफ इंडक्टर कितनी है। यहां पूछेंगे कि ये हमारे रिपल करंट कितनी आपकी है, जो चेंज इन जो इंडक्टर करंट है वो कितनी है। सो आप क्या लिखोगे, 3 पॉइंट ये फाइंड करोगे, इस वे से हम फाइंड करोगे आप। ठीक है, पीक करंट भी यही है और आपकी रिपल करंट भी यही है। डीसीएम मोड में रिपल करंट और पीक करंट इज सेम इंडक्टर करंट में होती है। ओके, ये लिख लेना आप। सेकंड हमारे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, एल कैसे फाइंड करेंगे, देखो एल को फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है ड्यूरिंग ऑन पीरियड वीएस माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वीएल। ठीक है, सो वीएल ऑन इज इक्वल टू वीएस माइनस वी नॉट। वीएस और वी नॉट दिया है, 50 माइनस 40 इज 10। सो वीएल ऑन कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू, हमें पता है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है एल डी आई बाई डी टी। डी आई क्या है, डेल्टा आई एल, और डी टी क्या है, डी टी जो टाइम पीरियड हमारा है, उतने टाइम पीरियड में करंट चेंज हुई। सो डेल्टा आई एल हमने फाइंड किया, डी हमारे पास है, टी भी है, एल फाइंड कर सकते हैं। सो एल कितना है, 156 माइक्रो हेनरी। ओके, सो ये हमने एल भी फाइंड किया। अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था 6 सेमेस्टर में, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जो इंडक्टर इन बक कन्वर्टर, इट वाज आर इंटू 1 माइनस डी डिवाइड बाई 2f। ये बक के, अगर आप इसमें ये वैल्यूज डालोगे क्रिटिकल वैल्यू की, सो यू विल फाइंड योर वैल्यू इज 1000 माइक्रो हेनरी। ओके, जब ये वैल्यू डी भी दिया है पॉइंट समथिंग है, आपके पास 0.5 है, आर दिया है 50 ओम, एफ दिया 10,000, 10,000 फ्रीक्वेंसी दी हर्ट्स में। ओके, सो जब ये आप डालोगे, ये 1000 माइक्रो माइक्रो हेनरी है, और यहाँ पे कितनी गिवन वैल्यू है, 156। दिस इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, इट मींस इट इज इन डीसीएम मोड। तो यहां से भी हमें प्रूव हो गया कि ये डीसीएम में है। सो हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की हमने, सो क्रिटिकल वैल्यू इज 1000, और इन दोनों से हमने ये भी प्रूव किया दिस इज इन डीसीएम मोड। ओके, ये न्यूमेरिकल दूसरा है। इसमें इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये तो कर लिया हमने। सो न्यूमेरिकल सेकंड इज, अभी तक किसी को इश्यू इस न्यूमेरिकल में जो अभी हमने किया, कोई स्टूडेंट? जिसिरा आपको समझ आई? जी सर, आया समझ। फैजान भी है, फैजान भी है, यस सर, हम हियर। आपको समझ? तो ये उसने भी, सोहेल अंसारी ने भी कराई। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं इनको और इम्प्रूव करूंगा। तो जिसको नहीं वहां भी समझ सकता है, यहाँ भी समझ सकता है। और किसी को इश्यू कुछ भी है, क्लियर हो जाओ, मैं पहले बताऊंगा आपको मैं। ओके, यहाँ पे एक बक कन्वर्टर हमारा गिवन है। आपने ये लेक्चर देखा किसी ने अभी तक सोहेल अंसारी का? सो वी हैव गिवन वोल्टेज, हमारे पास वीडीसी दिया है, एफएस दिया है, आर दिया है, डी दिया है, एल दिया है। सो यहां पे हमने फाइंड करनी है एवरेज वोल्टेज। ठीक है, तो पहले क्या कंडीशन हम देखेंगे इसमें, फैजान? डीसीएम और सीसीएम। है कि नहीं, ठीक है ना? अगर सीसीएम होगा जिसिरा, फिर क्या फॉर्मूला लगेगा? सर अगर सीसीएम होगा तो वी हाँ, डीवीएस होगा। डीएस होगा। ठीक है, इंशा, इंशा, इंशा,
इर्तिका, कोई बात नहीं। महनाज, राफिया, कोई है क्या इसमें? कोई है कोई स्टूडेंट की ऑन ही किया है? बाजिला, यस सर। अच्छा बाजिला, आप बोल रहे हो, आप कौन बोल रहे हो? यस सर। हाँ बाजिला बेटा, बाजिला। बताओ अगर हमें डीसीएम में डीसीएम में कैलकुलेट करना वी नॉट, फॉर्मूला क्या है डीसीएम का? सर डीवीएस बाई बीटा। शाबाश, ठीक है, क्योंकि मैं बीच में सबका मैं क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में पूछते रहूंगा, ओके। डी सर। वी एस का बीटा। यस सर। अब यहाँ मुझे बताओ बाजिला, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है? सर एक तो वीडीसी देकर है और फ्रीक्वेंसी देकर है, रेजिस्टेंस और ड्यूटी साइकिल देकर है सर, और इंडक्टर इंडक्टर देकर, ये एल देकर है। और क्या हम अब फाइंड करो सीसीएम में वी नॉट फाइंड करो, कि हम चेक करेंगे पहले वी नॉट सीसीएम में कितना आ रहा है? यस सर। कितना आ रहा है? सर 0.5 इंटू सर 30। वो 30 सर 15। हाँ 15 वोल्ट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यस सर। हमारी है यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे गिवन वोल्टेज दी ही नहीं है, तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि यस सर। एवरेज वोल्टेज हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, ओके। यस सर। हाँ, आप अपनी माइक बंद कर सकते हैं, ठीक है। मोहसिन, जी सर। अब कैसे हम चेक करेंगे? अब कैसे चेक करेंगे हम? सर हमारे पास फॉर्मूला है ना क्रिटिकल वैल्यू इंडक्टेंस निकालने के लिए, और हमारे पास हाँ इंडक्टेंस देखनी है। तो उसी हाँ, हिसाब से अगर इंडक्टेंस क्रिटिकल इंडक्टेंस से कम आ रही है तो ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ये बक कन्वर्टर का, R इंटू 1 - D/2F। तो यहाँ पे पता जी चल रहा है गिवन कितना था, 500 माइक्रो। 500 माइक्रो। क्रिटिकल कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यस सर। इट मीन्स कि L given is less than the critical value. It is DCM mode. So we have two way to check the DCM mode. Okay. जी सर। सो डीसीएम मोड के लिए दो चेक करने का तरीका है। सो हम कैसे प्रोसीड होंगे? अब तो डीसीएम मिल गया, तो बेस हमें क्या फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना अब इसको मैं पूछूं, एक मिनट। सुमेरा, सुमेरा रहमान, कोई बात नहीं। आकिब, आकिब रोल नंबर 32। कोई बात, नेगेटिव मार्क्स जो रिप्लाई नहीं कर रहे ना उसको नेगेटिव होता है यहाँ पर। मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ तो ज्वाइन करो या ना ज्वाइन करो, ये अपनी चॉइस है। यहाँ पे ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। दानिश, जी सर। दानिश आप बेटा मुझे बताओ कि अभी हमने बोला कि ये डीसीएम मोड में है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो हमें क्या जरूरत है डीसीएम फाइंड करने के लिए, क्या करना चाहिए हमें? सर हमें पहले ये क्रिटिकल हमने हमने पहले किए थे वो एवरेज वोल्टेज से, वो हमें वहाँ पे ये गिवन नहीं था आउटपुट वोल्टेज, इसलिए फिर हमने क्रिटिकल इंडिकेटर से किया था। तो यहाँ पे हमें सर्किट डीसीएम मोड में मिला। अब हमें ये करना है फाइंड ये बीटा का वैल्यू। वी नॉट, हाँ बीटा करना है, ठीक है ना? यहाँ पे बी, हमें हाँ बीटा फाइंड करना है, क्यों? दो अननोन वैल्यूज होता है, एक वी नॉट और बीटा है ना सर। हाँ, हमें डी गिवन है, वीएस भी हमारे पास है, ठीक है ना? यस यस सर। हमें एक्चुअली फाइंड ही करना है एग्जाम में कि वी नॉट क्या है, तो हमें बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा अब एम क्या है? पहले हम पहले ये बीटा करेंगे कैलकुलेट। बीटा कैलकुलेट करेंगे, बस हमारा एम ये है, बीटा। यस सर। हमें पता है जब इंडक्टर ऑन होता है उस तो टाइम वी वीएस, एस माइनस वी आउट। हाँ ठीक है, ठीक है दानिश आप कर सकते हो ऑफ, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि वीएल ऑन क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, ओके। ये वीएल ऑन और वीएस माइनस वी नॉट, बट वीएस किसके बराबर है, वी नॉट किसके बराबर है? वीएस बराबर है बीटा इंटू वी नॉट बाई डी, यहां से एक्सचेंज किया है और हमने वीएस फाइंड किया, पुट किया यहां पर, ओके। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम इन टर्म्स ऑफ
बी और वी नॉट की टर्म्स में हम फाइंड कर रहे हैं अभी। ओके, सो यहां से हमें वी नॉट को कॉमन किया और हमारी इक्वेशन ये बनी हमारी। ठीक है, सो जब यहां पे हमें, एक मिनट, सो वी गॉट दिस वन। सो यहां पे एल डी आई बाई डी टी इंटू बीटा वी नॉट आ गया। बट वी नॉट किसके बराबर होता है? आई नॉट एवरेज इंटू आर, ये वी नॉट आई नॉट एवरेज इंटू आर। बट आपको याद है कि ये जो हमारा बक कन्वर्टर में आई नॉट एवरेज किसके बराबर होता है फैजान? सर आपको याद है कि बक कन्वर्टर में आई नॉट एवरेज किसके बराबर होता है? डेल आई एल बाई 2 हाफ ऑफ द रिपल। नहीं, एक्चुअली ये होता है बराबर आई एवरेज के बराबर होता है, याद अगर आपको याद होगा। जी सर, वो होती है ना मगर मिड में, जब हाँ अगर हमारा, हाँ, डायल बाई वही ठीक, सर। आप ठीक हो रहे हो। बट मैं बोल रहा जी हूँ ये उसके बराबर होता था, किसके बराबर? ये आयल, सर आई एल एवरेज के बराबर, और वो हाँ आई एल एवरेज है डेल आई एल बाई 2। हाँ, डेल आई एल बाई टू, ठीक है ना। जी सो सर। आई एल एवरेज इज डेल आई एल बाई टू आर इंटू बीटा आया हमारा, कि आई नॉट है ना ये। सो दिस विल बी द, ये कुछ गलत किया है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम है। बीटा 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 आई सर ये नॉट, बीटा मतलब बाहर आना चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा, एक मिनट। आई एल एवरेज, एक मिनट एक मिनट, मैं इसको, मैं आप भी कैलकुलेट थोड़ा सॉल्व करो। ये ना आई नॉट एवरेज जो है ना, ये आई एल एवरेज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आई एल एवरेज फाइंड करो, मैं बोल रहा हूँ आई एल एवरेज फाइंड करो आप इन टर्म्स ऑफ हाँ आर। सर वहां पे मत ना, वहां पे हमारा कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में डिवाइड बाई 2 होता था, मगर यहाँ हाँ पे मतलब डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 बाई बीटा होगा। वो हाँ बीटा ऊपर आ गया है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है सर ना। वो पहले ही एक्सटिंक्ट हो रहा है ना, वो बराबर मिड में नहीं आएगा। आई एल हाँ एवरेज ही है, बट यहाँ पे आई एल एवरेज डेल आई एल बाई 2 नहीं है, क्योंकि हमारा इंडक्टेंस करंट जो है वो बराबर टी तक नहीं जा रही है, वो टी से पहले ही एक्सटिंक्ट हो रही है। तो यहाँ अच्छा, पे हमारा आई एवरेज जो है, आई आउटपुट एवरेज, वो आई एल एवरेज के बराबर ही है, लेकिन वो आई एल एवरेज यहाँ पे डेल आई एल बाई 2 बाई बीटा है। वो 2 बाई बीटा का जो बाई बीटा है वो ऊपर आ गया है सर मल्टीप्लाई में हाँ यहाँ हाँ पे। हाँ। तो इसमें क्या होता है मैं बताऊँ, एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको, मैं कि सब स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखो आप सभी अपनी कॉपीज पे लिख सकते हैं, आई नॉट होता है आई एल एवरेज के बराबर, ठीक है। बट आप देखो वेवफॉर्म कहाँ है इसकी, आई एल, अगर मैं वेवफॉर्म और कहीं होगी हमारी, मैं आपको एक बार वेवफॉर्म से समझाना चाहता हूँ। देखो ये हमारा आई नॉट, ये आई एल एवरेज, ठीक है ना, ये वाला हमारा, ओके। ये एरिया अंडर द कर्व, दिस इज आई एल एवरेज फाइंड आउट करना हमने। तो आई एल एवरेज कितना हो जाएगा? 1/2 डेल्टा आई एल, जो इसकी पीक वैल्यू है, इनटू कहां तक कंडक्ट करता है ये, देखो लोअर, देखो बेस कितना है, बीटा टी तक, 0 टू बीटा टी। सो दिस विल बी बीटा टी माइनस 0 बीटा टी डिवाइड बाई टी। तो टी टी कैंसल, सो दिस विल बी डेल्टा आई एल बीटा बाई 2। समझाइए आपको सबको, ठीक है ना जसीरा? जी सर, आ रहा है समझ, क्लियर है। हाँ ठीक है ना। सो दिस विल बी, आप लिख सकते हो दोबारा, आई नॉट इज इक्वल टू आई एल एवरेज इक्वल टू 1/2 डेल्टा आई एल इंटू बीटा टाइम्स ऑफ टी, क्योंकि बेस इसकी बीटा टी तक है, अल्टीट्यूड डेल्टा एल डिवाइड बाई टाइम पीरियड टी, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड के लिए हम देखते हैं इसकी एवरेज वैल्यू। तो टी टी कैंसल, 1/2 डेल्टा आई एल बाई 2, दैट्स व्हाई दिस इज दिस वन, ओके। तो इसमें हमने शॉर्ट में किया, इसमें थोड़ा एक एक इक्वेशन और ऐड करनी चाहिए थी मुझे, सो दैट कि ये अंडरस्टैंड हो जाता है बीटा इंटू डेल्टा आई एल बाई 2 क्यों आया। तो वी नॉट की जगह पूरा आई नॉट इंटू आई नॉट एवरेज आई एल एवरेज के बराबर है, तो आई एल एवरेज इज बीटा इंटू डेल्टा आई एल बाई 2 आर यहां से, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ओके। तो डेल्टा आई एल कैंसल, यहां से देखो बोथ साइड। सो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, आप यहां से देखो इसको बीटा डी ऊपर लाओ और डी डी यहां भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन। अब देखो एल भी दिया है, आर भी दिया है, टी भी दिया है, डी भी दिया है, तो यहां से हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है।
बीटा स्क्वायर माइनस डी बीटा माइनस 2l/t इक्वल टू 0। और बीटा किसके बराबर होगा? डी प्लस माइनस, अब देखो ये डी है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac, सी का नेगेटिव मीन्स ये पॉजिटिव हो जाता है। ओके, सो बाय टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी ओनली, क्यों हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि बीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव में कभी होगा ही नहीं। होता है कभी नेगेटिव? क्या ड्यूटी साइकिल कभी नेगेटिव होती है? नहीं होता है। सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम इसके कहें डी प्लस वाला लेंगे वैल्यू। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डी एल आर टी वी गॉट बीटा इज इक्वल टू 8.93। जब हमने 8.93 डाला तो वी फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू 15 बाय दिस वन इज इक्वल टू 16.128। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं वी नॉट फाइंड, आपको सिर्फ ये भी बोला कि बीटा कितना हो वो भी फाइंड करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, या ये आ सकता है एग्जाम में, आप बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, बीटा इंटू टी करना है, दैट विल बी द आंसर। ओके ना, अभी तो बीटा तो एक टाइम है, वो जिस टाइम पे सर टाइम पीरियड तो टी ही रहेगा ना हमारा, टाइम पीरियड कैसे बीटा टी हो सकता है? टाइम पीरियड नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पर जो बीटा टाइम्स टी तक। ठीक है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कितने साइकिल उसकी कितनी पर साइकिल कितना चलेगा वो। ठीक है ना, तो बीटा विल बी 0.93, टाइम पीरियड तो वन ही हमेशा रहेगा ना। सर बीटा टी क्या बोल रहे हैं आप? बीटा टी भी आपने बोला टाइम पीरियड हमारा बीटा टी रहेगा। नहीं, टाइम पीरियड तो वही रहेगा, टी रहेगा। ठीक है ना, जी पर टाइम पीरियड होता है 1/स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, मैं बोलूं वो भी आप फार्मूला में फाइंड कर सकते हो, मतलब अगर बीटा टी फाइंड करना होगा तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। जी सर। हाँ, तो दिस वाज टुडेज लेक्चर, दैट इज बक कन्वर्टर इन डीसीएम मोड। और मैं ये तीनों लेक्चर जो है मोस्टली मैं फॉलो करूंगा सोहेल अंसारी को। उसके बाद हम करेंगे जो दूसरे कन्वर्टर्स हैं वो बुक से हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। किसी को कोई इश्यू अभी तक? फैजल आपको क्या लगता है, क्या इंप्रूव क्या करना चाहिए, आपको बताओ आप। सर हमारे पास इस तरह मटेरियल अगर सामने रहेगा ना, क्योंकि कभी स्क्रीन लैग होता है, अगर हम आप पहले हमें अपनी प्रेजेंटेशन भेजेंगे, हम उसको साथ साथ कॉपी कर सकते हैं सामने कि कहाँ पहुंचे। और हमें इस तरह से जब आप स्लाइड आगे पीछे करते हैं तो हमें कभी पीछे डायग्राम देखनी पड़ती है, पिछली इक्वेशन देखनी पड़ती है, तो आप तो आगे स्लाइड पे होते हैं। अगर हमारे पास एक पीडीएफ होगा तो हम देख सकते हैं पीछे, उससे हम वी कैन कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऐसे मैं भी। हाँ ठीक, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सजेशन है, मैंने आपकी सजेशन ली आपकी कि हमें ये, और कुछ सजेशन? जी सर। और सर थोड़ा स्पीड अगर कम होगी, बिकॉज अब 6 सेमेस्टर का सारा अभी मतलब कहते हैं ना टिप ऑफ टंग पे याद नहीं है हमें, थोड़ा टाइम लगता है रिकैप्चुलेट करने में। थोड़ा सा हल्की सी स्पीड अगर कम होगी सर, दैट वुड हेल्प। ओके, आई विल डिक्रीज द स्पीड। और दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। हाँ जसीरा, आपने कुछ? नहीं सर, बस यही जो फैजान ने बोला यही है। बट यू और अंडरस्टैंड, पीडीएफ शेयर किया कीजिए। हाँ मैं पहले ही करूंगा सर क्योंकि हाँ, हो गया क्लियर, आपने रिपीट किया, क्लियर हो गया फिर। ओके ओके ओके, प्लीज आप अपनी, मैं एक्चुअली ना जो आप बोला ना यहाँ पे हमें फैसिलिटीज नहीं दी, टैब हमें, हमने बोला था डायरेक्टर को हमें टैब दो जिसपे हम लिख पाए, मोबाइल पे उतना नहीं हो पाता उतना। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई आई गो फॉर दिस वन। बाकी आप लेक्चर सोहेल अंसारी की देख सकते हो। ठीक है, मे बी कमिंग लेक्चर्स, ठीक इन है सर। लेक्चर्स को मैं इंप्रूव करूंगा मैं। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं करूंगा। तो थैंक यू ऑल। तो मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ साथ साथ में, जो बच्चे रिप्लाई नहीं करते वक्त पे, इट इज ए नेगेटिव फीडबैक। आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करना, दैट्स योर इशू, पर जब आप ज्वाइन करते हो बी इन क्लास, मैं ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू फॉर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।